आप यहाँ कितना साल से आते हैं? यहाँ पे 4 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। ओके, आपका सर्विस, इनके सर्विस के बारे में क्या बताएंगे आप? सर्विस अच्छा करके 4 साल से आ रहा हूँ। तो लोगों ने आना चाहिए यहाँ? हाँ, यहाँ तो आना चाहिए। मार्जिन भी कम है, लिमिट से होता है प्राइसिंग, इसलिए यहाँ आना अच्छा लगता है। तो पैसा आपको भी बच जाता है? हाँ, बच जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी बच जाता है। और कस्टमर को भी अच्छा, मतलब हाँ, कस्टमर रेट में हम लोग फिर हैंडल कर सकते हैं उस हिसाब से। आपका नाम सर? मेरा नाम सुफियान है। ओके। मैं भी यहाँ पे लगभग 4 सालों से आ रहा हूँ इधर, और इनका सर्विस ऐसा है कि कोई भी पार्ट ऐसा कभी हमारा चेंज नहीं किया इन्होंने। जो प्रॉब्लम होता है वही बताते हैं, चार्जेस भी कम है, और इनका जो काम का क्वालिटी है वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि चिपका के दे दिया, ऐसा कुछ करके दे दिया। ठीक है, तो बस बहुत अच्छा है इनका। कस्टमर का रिपीट कंप्लेंट आता है? नहीं, कस्टमर का रिपीट कंप्लेंट नहीं आता है। इनका सब वारंटी का अच्छा चीज़ है कि 1 महीने में, या अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो ये लोग हैंडल कर लेते हैं। 1 मंथ का ये लोग रिपेयरिंग का वारंटी देते हैं। अगर कुछ पार्ट्स होता है तो उसका भी वारंटी ये लोग खुद देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने नहीं लगाया ये वो। और जब भी ये लोग लैपटॉप इन्वर्ट करते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो हर पार्ट पे साइन लेते हैं, ताकि कस्टमर को ये डाउट ना रहे कि हमारा पार्ट यहाँ चेंज ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि टॉप सॉल्यूशन बॉम्बे में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और लेमिंगटन रोड में इनका नाम है। लैपटॉप्स का जो रिपेयरिंग का क्वालिटी है बहुत अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ आ सकते हैं, कम चार्जेस में आपका अच्छा काम होता है, जेन्युइन काम होता है। नमस्ते दोस्तों, लाइव धमाल चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम आए लेमिंगटन रोड में, और हम लेमिंगटन रोड में अच्छा लैपटॉप सर्विस सेंटर, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज का वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह से लैपटॉप की अच्छे से रिपेयरिंग किया जाता है, और कितने विश्वसनीय यहाँ ये सर्विस सेंटर है, इसके बारे में आपको जरूर जानकारी मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। लाइव धमाल चैनल में आपका स्वागत है। तो सर जी, आपका नाम, आपका फर्म का नाम, और आप कितना साल से इस फील्ड में हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? हमारे फर्म का नाम टॉप सॉल्यूशन है। ये लेमिंगटन रोड में हम लोग 2012 से स्टार्टअप किए थे। अभी 13 साल हो गए, 11 साल हो गए। और मोस्टली हमारे पास जो भी है हार्डवेयर वाले ही आते हैं ज़्यादातर, एंड यूज़र बहुत कम आते हैं। मतलब 90% हार्डवेयर वाले जो शॉप वाले हैं, नीचे शोरूम वाले, वो लोग रिपेयरिंग का जो कलेक्ट करते हैं वो हम लोग के पास भेजते हैं, और रिपेयर करके फिर वो लोग आगे कस्टमर को देते हैं। तो आप कौन से कंपनी के लैपटॉप्स रिपेयर करते हैं? लैपटॉप में सभी कंपनी के, जैसे डेल, HP, एप्पल। स्पेशली एप्पल में जो है हमारे पास, जो हमारे मेन इंजीनियर है वो एप्पल में देखते हैं। बाकी डेल के, HP के, लिनोवा के, सभी तरीके के लैपटॉप करते हैं। हार्डवेयर में करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर में नहीं करते। हार्डवेयर का जो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम जो सब रहता है वो सब करते हैं। क्या सर्विस देते हैं या लैपटॉप के बारे में? लैपटॉप के बारे में टोटली जो रिपेयरिंग का है, रिपेयरिंग रिलेटेड जो भी है, पूरी A to Z, फैब्रिकेशन हो गया, रिपेयरिंग हो गई, ग्राफिक रिप्लेस हो गई, CPU रिप्लेस हो गया VGA से, तो रिपेयरिंग में A to Z सर्विस देते हैं। ओके। और आपके पास ये कस्टमर कौन आते हैं, मतलब कहाँ से इतने सारे लैपटॉप मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे, और अंदर भी काम चालू है, तो कहाँ से ये लैपटॉप इतने आते हैं? कस्टमर मोस्टली जो हार्डवेयर वाले होते हैं, जो लोग लैपटॉप कलेक्ट करते हैं यूजर से, वो लोग अपना कलेक्ट करके लेके आते हैं हमारे पास। मोस्टली 90% हार्डवेयर वाले ही आते हैं। वो लोग कलेक्ट करके लाते हैं, उसके बाद हम लोग रिपेयर करके उनको दे देते हैं, फिर वो यानी आगे देते हैं कस्टमर को। ओके। मोस्टली यहाँ कस्टमर, जो हमारे व्यूअर्स है, वो पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है, मतलब मान लीजिए दूर से यहाँ आएंगे तो आप उनको कितना टाइम में सर्विस देंगे? मोस्ट ऑफ हम लोग का कोशिश यही रहती है कि सेम डे सर्विस प्रोवाइड करें कस्टमर को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि कंपोनेंट की वजह से रुक जाता है, या फिर कोई स्पेयर नहीं मिल पाता है, तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन लग जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। हम लोग की सर्विस ऐसे, हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग सेम डे में रिपेयर करके कस्टमर को दें। ओके। तो सेम डे आपका प्रोडक्ट जो हम देते हैं वो रिटर्न मिलेगा? मोस्टली हम लोग हम लोग का ऑप्शन ऐसा है कि हम लोग कस्टमर से लेते हैं, कस्टमर से हर पार्ट पे सिग्नेचर करके लेते हैं, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर उनको चेक करके कोटेशन देते हैं।
कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीज़न से प्रॉब्लम आया है। तो कोटेशन देने के बाद अगर कस्टमर अप्रूवल करता है तो उसके बाद रिपेयर करके देते हैं। और मान लीजिए वो रिपेयर नहीं होने वाला है तो आप क्या करते हैं? चेक करते हैं मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है। अगर बोर्ड की कंडीशन नहीं अच्छी रहती तो हम लोग कस्टमर को ओपनली बता देते हैं कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और रिपेयर होने के बाद भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो उसको एज इट इज़ रिटर्न दे देते हैं। और चेकिंग का जो हम लोग का सिस्टम है उसका कोई चार्ज नहीं है। चेकिंग करके जो है कस्टमर को हम लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इतना खर्चा आएगा। अगर कस्टमर एग्री होता है तो हम लोग उसको रिपेयरिंग में करते हैं। अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाई होता है तो हम लोग उसको जैसा है एज इट इज़ रिटर्न दे देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है चेकिंग का। डिफेक्ट लेकर आते हैं या कुछ प्रॉब्लम लेकर, तो उसके कुछ चार्जेस नॉर्मली कितना रहता है? ऐसा मान लीजिए थोड़ा एक दो उदाहरण के लिए। चार्जेस का ऐसा है कि हमारे पास कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, बट कैसा है कस्टमर का जो प्रॉब्लम है हम लोग चेक करते हैं, चेकिंग करने के बाद ही बता। जैसे कभी कभी नो पावर का लैपटॉप होता है तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे गए रहते हैं जिसके 1000 से 1200 रुपये तक चार्ज हो जाते हैं डेड लैपटॉप के। और कोई कोई सीपीयू या जीपीयू गया हुआ रहता है तो उसके चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, 2800 3800 ऐसा समथिंग चार्ज होते हैं। और सर्विसिंग का जो लैपटॉप सर्विसिंग है उसका 500 हमारा चार्ज है। वो सर्विसिंग अगर आपको कराना है तो वो फिक्स चार्जेस है 500, जिसमें आपका फ़ैन वगैरह सब क्लीन हो जाता है और सीपीयू पेस्ट ये चेंज हो जाता है, ग्राफिक के ऊपर पेस्ट रहता है, कूलिंग पेस्ट वगैरह वो सब चेंज हो जाते हैं, तो उसका 500 चार्ज है। तो मोस्टली कोई लैपटॉप लेके आते हैं वो रिपेयर करके जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, हमारी मोस्टली सभी लैपटॉप हम लोग की कोशिश यही रहती है कि रिपेयर ही होके जाए। कुछ लैपटॉप ऐसे रहते हैं जिसकी कंडीशन जो है कि नहीं बराबर रहती है, तो वही लैपटॉप जो है कि रिटर्न जाते हैं। या फिर कस्टमर अगर कहीं और ट्राई किया हुआ रहता है या फिर नहीं बनने जैसा रहता है, वही लैपटॉप जो है कि ज़्यादातर रिटर्न जाते हैं। बाकी मोस्टली रिजल्ट है अपने पास। यार आपका क्या प्रोसेस है या कैसा प्रोसेस चलता है इसके बारे में? लैपटॉप के बारे में, हाँ, ये जो हमारे पास लैपटॉप रखे हैं ये सारे कस्टमर के जो रेडी हो गए हैं लैपटॉप, जो कस्टमर ने रिपेयर के लिए दिए थे रेडी कर दिए। ऊपर की लाइन ये ऊपर की ये 2 3 ये 4 लाइन है, 4 लाइन रेडी ओके हो गए। रैक में लग रहे हैं, ये सब रेडी लैपटॉप है ओके। कस्टमर के, जो उसके कस्टमर आके रिटर्न लेके जाए। ये जो लैपटॉप है नीचे की जो है ये जो नहीं बन पाए लैपटॉप, जो हम लोग से नहीं बन पाए, नॉट रिपेयर है, वो कस्टमर के है। सारे ही लैपटॉप कस्टमर के। ओके, तो ये मोस्टली 1 वीक के अंदर के सब आए हुए हैं। हाँ, मोस्टली मतलब 1 वीक भी नहीं बोलेंगे, ये सब चेंज होते रहते हैं। कुछ लैपटॉप है जो कस्टमर नहीं लेके गए, रेडी होके रखे हुए, वो यहाँ रखे हुए हमारे, और कुछ जो आ ही नहीं रहे काफी दिन से, हम लोग ने अंदर रखे हुए। बाकी जो 1 वीक के ही समझ के चलिए, उससे ज्यादा के नहीं रहेंगे। ओके। और ये 14 लाइन जो है ये जो लैपटॉप डैमेज रहते हैं, जो रैक में नहीं रख सकते, वो वही लैपटॉप जो नॉट रिपेयर के लैपटॉप जो डैमेज रहते हैं, जो एक दूसरे से लगने पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, वही लैपटॉप ऊपर रखे हुए। ओके, चलिए आप और आपका प्रोसेस कैसा चलता है इसके बारे में? प्रोसेस का हमारा ऐसा है कि अभी लैपटॉप एंट्री होता है तो हम लोग के पास सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे खोलने के लिए अलग से है, खोलने के बाद जैसे अभी सर के पास का जो है ये एप्पल का है, ये हमारे मेन इंजीनियर है रमेश सर। ओके। ये खाली एप्पल में रिपेयर करते हैं और बाकी सबको हैंडल करते हैं, और सर खाली एप्पल का देखते हैं। और उसके बाद इनका ये ओके पैकिंग का करते हैं। जो लैपटॉप रेडी हो जाता है उसको धुल के और सर्विस वगैरह करके उसके ऊपर थर्मल पेस्ट वगैरह लगा के क्लियर करके पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद यहाँ आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर टेस्टिंग के लिए। इनके पास ये पैकिंग होके टेस्टिंग के लिए रखा हुआ रहता है लैपटॉप। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर ने जो प्रॉब्लम बताया था वो फेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट आ रहा है कि नहीं। ये VGA का मशीन है जो CPU मदरबोर्ड पे इनबिल्ड आता है। ये VGA मशीन है, CPU मदरबोर्ड पे जो इनबिल्ड आता है ना, वो ये मशीन के थ्रू निकालते हैं और उसकी जो बॉल की कनेक्टिविटी है वो चेंज करके वापस से मदरबोर्ड पे फिट होता है। ये इस टाइप के CPU आते हैं, इस टाइप के CPU आते हैं, ये मदरबोर्ड पे बिल्ट इन रहते हैं, ये मशीन से ही निकालते हैं। और ये जो बारीक बारीक दिख रहे हैं इसके बॉल है, हाँ। ये बॉल पूरा क्लीन करके
इसको वापस से फील किया जाता है, स्टेंसिल लगा के इसको फील करते हैं वापस से मदरबोर्ड पे। ये कैसा, ये मशीन बहुत रेयर मार्केट में होगी। रिपेयरिंग के लिए ये मशीन जो है बहुत कम लोग रखते हैं, वरना नॉर्मली कैसा ब्लोअर से हीट वगैरह करके देते हैं, तो उसमें कैसा लाइफ ज़्यादा रहती नहीं है। रिप्लेस करने पे कैसा लाइफ ज़्यादा रहती है और न्यू जैसा एक कनेक्टिविटी हो जाती है उसकी मदरबोर्ड से। तो अच्छी सर्विस हम लोग चाहते हैं, जितनी अच्छी सर्विस हो सके उतनी अच्छी सर्विस है इस पे। तो बहुत अच्छा ये आपका सेटअप है ना। और कैसा है, हमारे यहाँ पे एक लैपटॉप जो भी आता है वो खुलता है और उसके जो भी जितने भी पार्ट्स है, जैसे कि अभी ये लैपटॉप ओपन हुआ और उसके पास जितने भी है हम लोग एक डब्बे में ही रखते हैं। जैसे कस्टमर का एक लैपटॉप आया है, ओपन किए, उसके बाद उसके जो मदरबोर्ड है वो हम लोग मदरबोर्ड सेफली रखते हैं ऐसा, और जो उनकी हार्ड डिस्क है, उनकी जो भी स्क्रूज है, जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, वो एक डब्बे में एक ही रखते हैं ताकि मिसप्लेस नहीं होए, किसी का इधर से उधर नहीं होए और डैमेज नहीं होए। उस हिसाब से एक डब्बे में एक लैपटॉप ही रखते हैं खोलने के बाद। ओके, तो व्यवस्थित रीति से आप हाँ। सब पूरा हाँ। मैनेज करते हैं उसे। तो हमारा जो कोई खुद का जो लैपटॉप है वो बेधड़क आपके पास बिंदास हाँ, रख सकते हैं, बेफिक्र होके लेके आइए। अभी कैसा लेमेंटन मार्केट में लोग अपना लैपटॉप छोड़ने के लिए ना बहुत डरते थे पहले, अभी भी कुछ लोग डरते। तो हम लोग ने स्टार्टअप में जब इस 2012 में स्टार्ट किए थे, तो मार्केट में हम लोग ने सबसे पहले ये जो सिग्नेचर वगैरह का सिस्टम है, डिस्प्ले पे, कीबोर्ड पे, बैटरी पे, रैम पे, हार्ड डिस्क पे, हम लोग पहले ही कस्टमर से कलेक्ट करने से पहले ही उससे साइन वगैरह सब ले लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं। उससे कैसा कस्टमर सेटिस्फाई रहता है कि मेरा कंपोनेंट यहाँ से वहाँ नहीं होएगा। और अदरवाइज कैसा नो पावर में कभी कभी लैपटॉप आता है तो चालू होने के बाद पता चलता है कि स्क्रीन पे लाइन है या कुछ है, तो प्रॉब्लम कस्टमर समझ जाता है कि सिग्नेचर मेरी है तो पार्ट्स भी मेरा ही है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, क्वालिटी वाला तो दिखा दिया। ये अपने पास जो है ना, ये लेटेस्ट वाले जो 11 जनरेशन 10 जनरेशन ये जो CPU है रिप्लेस करने का ऑप्शन, ये जल्दी कोई रिप्लेस कर नहीं पाता है मशीनरी और स्टेंसिल की वजह से। अपनी लाइन में पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसके पास कंपोनेंट है रिप्लेस करने का तो वो किंग है, तो जिसके पास भी कंपोनेंट है वो इजीली कर सकता है। अभी अपना ये 11 जनरेशन वाला CPU जो मैंने आपको दिखाया, वो मशीन से निकाल के ये रिप्लेस करना है। अभी लेटेस्ट वाले में ज़्यादातर यही आईसी ख़राब होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी आईसी दी हुई नहीं है, CPU ही है जो ज़्यादातर उड़ता है मदरबोर्ड पे। उसके बाद मदरबोर्ड पूरा ही डेड हो जाता है समझ लो। तो हम लोग ने एक ट्राई किए हैं ये रिप्लेस करने का, तो हम लोग के पास सक्सेस रिजल्ट भी बहुत सारे हैं ये CPU रिप्लेस करने का। तो मशीन से निकालते हम लोग और उसको रिप्लेस करते। ओके, तो बहुत अच्छा ये है ना। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है अपने पास कि हम लोग के पास स्पेयर भी है CPU के और मशीनरी भी है, उसके हिसाब से एक प्लस पॉइंट है। ओके, तो आपके यहाँ सिर्फ लैपटॉप ही रिपेयर होते हैं? सिर्फ लैपटॉप, ओनली लैपटॉप रिपेयर करते हैं, डेस्कटॉप में हम लोग नहीं डील करते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग रिलेटेड सारी चीज़ें, फैब्रिकेशन, जैसे बॉडी डैमेज वगैरह हो गई, तो जैसे कि अभी ये इधर जो है, ये इनके पास खाली फैब्रिकेशन के लिए आता है लैपटॉप। जो लैपटॉप टूटे हुए रहते हैं, फैब्रिकेट होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके यहाँ से हिंजेस जो है वो ब्रेक हो गई है, और पहले भी कस्टमर ने ट्राई किया हुआ है, ये एमसील वगैरह भर के कस्टमर ने फैब्रिकेट करने का ट्राई किया। तो ये सब हम लोग तोड़ के जो ओरिजिनल जैसा है फैब्रिकेट करके उसको सेम कंडीशन में लेके आते हैं, जिससे अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर रहता है और इन फ्यूचर में तकलीफ नहीं आती। अभी कैसा एमसील भरा हुआ है, अभी ये वापस से इन फ्यूचर अगर खोलना पड़ा तो इसको तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अपना जो फैब्रिकेट रहता है ना, वो प्रॉपरली फैब्रिकेशन होता है, जिससे बाद में स्क्रू से टाइट होता है, एमसील वगैरह से नहीं, स्क्रू से टाइट होता है। इन फ्यूचर अगर कितनी बार भी आपको खोलना है, इजीली नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा और वापस से पैक भी हो जाएगा। और आप इंचेस का भी कुछ अपने बताया था कि स्क्रू में फिटिंग करते हैं? स्क्रू, हाँ, जो मेटल बॉडी वाले जो लैपटॉप आते हैं जिसकी ये प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेटल बॉडी वाले लैपटॉप में स्क्रू ऐसे डैमेज हो जाते हैं, यहाँ से खुल जाते हैं। मेरे पास और भी है, आपको बताता हूँ मैं। वो लैपटॉप में कैसा है, बार बार नहीं टूटे, इसके लिए अभी मेटल बॉडी पे कोई केमिकल, कोई भी स्टिक नहीं चिपकती है, तो इसके लिए हम लोग ने एक अलग से सॉल्यूशन निकाले हैं कि उसको अलग से थ्रेडिंग करते हैं और इधर से बाहर से स्क्रू मारते हैं। जो बाहर से दिखता है स्क्रू बट इतना ख़राब नहीं दिखता है,
और मजबूती मिलती है। मजबूती, हाँ, एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है उसको, लैपटॉप को। तो क्या बार बार टूटने का टेंशन भी नहीं रहता है। मेटल बॉडी में कैसा है, कोई भी केमिकल नहीं रुकता है ना, इसके लिए हम लोग ने वो स्क्रू वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, वो लगाया है। ये लैपटॉप है वो मेटल बॉडी में आया था, जो यहाँ से हिंजेस है ना दोनों साइड से ब्रेक हो गई थी, तो इसको हम लोग ने एक्स्ट्रा सपोर्ट देके, ये बाहर से स्क्रू दिखने में आता है, इतना बुरा भी नहीं दिखता है, लेकिन प्रॉपरली कस्टमर का सॉल्यूशन हो जाता है पूरा। बाद में इन फ्यूचर तकलीफ भी नहीं आती है। मेटल होने की वजह से इसका वेट भी ज़्यादा होता है हिंजेस का, तो उस पर लोड नहीं पड़ता है। स्क्रू बाहर से एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है ना, तो उसको लोड नहीं पड़ता है और फिर रिपीट आने का चांस नहीं रहता है। व्यूअर्स को ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, आपका लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक बार आइए हमारे पास विजिट कीजिए, और हमारे तरफ से आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन सर्विस मिलेगी। आपके जो भी है पार्ट्स वगैरह, जो भी आपके चेंजेस नहीं होंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई कोई कस्टमर बहुत दूर से आता है, जैसे विरार और ज़्यादा से, जो से चाहता है कि सेम डे हम लोग को रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हम लोग उसको स्पेशली प्रायोरिटी पे लेके उसको रिपेयर करके सेम डे में सर्विस देने के लिए। जो नए लोग, जो अभी लड़के वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको भी क्या कहेंगे? नहीं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उसका कैसा है कि वो थोड़ा नॉलेज, थोड़ा भी ज़रूरी है उसके लिए नॉलेज रखना, जैसे कि क्या चीज़ कैसी है, क्या किसको कैरी करना चाहिए, कैसा डैमेज होने का चांस रहता है। तो उन लोग के लिए कहना चाहूँगा कि कस्टमर से आप जो भी ले, तो उस पर सब पे साइन ले ले, सिग्नेचर ले ले उसके हर पार्ट्स पे कस्टमर की, और फिर उसके बाद जो भी है उसको एकदम फिल्टर एकदम ट्रांसपेरेंसी रखे। कस्टमर को जो प्रॉब्लम है वही बता के उसको आगे उससे चार्ज करे। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम अलग है और उससे ज़्यादा चार्ज लेने के लिए कुछ और प्रॉब्लम बताए, तो ऐसा करने से कस्टमर टूट जाता है, फिर दोबारा आपके पास एक बार देगा, दोबारा नहीं देगा वैसा। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वही प्रॉब्लम कस्टमर को सामने बताए और उसी का चार्ज बताए, जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऐड करके। लैपटॉप का जो रिपेयरिंग का कुछ वारंटी गारंटी ऐसा कुछ देते हैं? हाँ, जो लैपटॉप हम लोग रिपेयर करते हैं लैपटॉप के अंदर, तो सेम प्रॉब्लम का हम लोग 1 मंथ का वारंटी देते हैं कस्टमर को टेस्टिंग के लिए। हम लोग वैसे भी खुद ही चेक कर लेते हैं, लेकिन टेस्टिंग वारंटी कस्टमर को 1 मंथ का देते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। और वारंटी पीरियड में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको फुल सपोर्ट देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रॉब्लम आया और नहीं बन पाया वारंटी पीरियड के अंदर, जैसे 30 दिन का वारंटी रहता है हम लोग का, उसमें रिपेयर नहीं हो पाया रिटर्न, तो हम लोग 100% उसको रिफंड करते हैं कस्टमर को। उसका कोई चार्जेस माइनस नहीं होता है। अगर वारंटी पीरियड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कस्टमर से हम लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है कस्टमर का प्रॉब्लम, तो हम लोग उसका जो भी चार्ज है वो उसको टोटली रिटर्न करते हैं। लाइव धमाल चैनल का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप उन्होंने आए, विजिट किए और कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी दिखाए लेमिंगटन रोड की, और ऐसी वो वीडियो बनाते रहते हैं। तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस को शेयर करें दूसरे के, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Let it go, ain't nobody go. Make our bodies higher and higher.